मैं कमलेश भक्ति। शिव गुरु आप सबको देंगे शक्ति। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। शिव गुरु मेरा प्रणाम स्वीकार करना, माता पार्वती मेरा प्रणाम स्वीकार करना। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी माता बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाइयों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ 3 भाइयों की कथा। 3 भाई थे तो सबसे बड़े भाई थे, उनका नाम था करम। उनसे छोटे थे, उनका नाम था बुद्धि। और जो तीसरे वाले थे सबसे छोटे, उनका नाम था नसीब। अब तीनों भाई आंगन में खेलते, खाते, पढ़ते, लिखते, समय के अनुसार बड़े हो गए तो एक दिन भाई बोले थे आपस में, तीनों भाई बोले थे कि चलो भाई कहीं घूम करके आते हैं। तो तीनों भाई जब जंगल की तरफ घूमने निकले तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि एक सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है तो उसकी सब्जी कोई नहीं ले रहा है, उसकी सब्जी कोई नहीं खरीद रहा है। तब उधर से जब तीनों भाई घूम करके आए तो फिर देखे कि ये सब्जी वाले का एक मिर्च की भी सेल नहीं हुई है। बेचारा सवेरे से यहीं पे खड़ा है। तो करम क्या बोले कि करम उसके शरीर में समा गए। तो सब्जी वाला क्या सोचा कि चलो सवेरे से हमारा एक भी पैसे का सेल नहीं हुआ है और हम अब आगे चलते हैं। जब आगे बढ़ने लगा सब्जी वाला, तो सब्जी वाले की सेल होने लगी। तो वो दोनों भाई थे वो अपना घर पे आ गए। सब्जी वाला अपना सब्जी का सेल किया, अपने घर आ गए। तो दूसरे दिन फिर दोनों भाई बुद्धि और नसीब फिर घूमने जा रहे थे तो वही सब्जी वाला फिर वहाँ पे खड़ा है। तो गली में घूम रहा है। वहाँ खड़ा देखा तो उधर से घूम घाम करके जब दोनों भाई आए तो देख रहे हैं कि भाई सब्जी वाला वहीं पे खड़ा है। तो बुद्धि उसके दिमाग में समा गए, बुद्धि उसके मांड में समा गई। और जो करम निकल गए, अपना काम करके करम निकल गए और बुद्धि उनके दिमाग में मांड में समा गई। जब बुद्धि उनके मांड में समा गई तो वो अपना बुद्धि से और सब्जी महंगी करके बेचने लगे। जहाँ 10 रुपए किलो बैंगन था, 10 रुपए किलो आलू थे, वो 20 रुपए किलो देने लगे। क्यों कि जो बुद्धि उनकी प्रवेश कर गई, बुद्धि उनके शरीर में जब प्रवेश कर गई तो वो सब्जी महंगी बेचने लगे। तो उनका अच्छी तरह से सेल होने लगा। तो सब्जी वाला बहुत खुश हुआ। फिर तीसरे दिन अकेले करम बचे थे। तीसरे दिन बचे थे नसीब। तो नसीब भी घूमने गए थे। तो नसीब भी देखे थे कि जो वही सब्जी वाला है जो इसके शरीर में करम समा गए और बुद्धि भी समा गई। आज मैं भी इनके शरीर में समा जाता हूँ। तो सब्जी वाले के शरीर में और जो नसीब थे वो भी समा गए। तो उनके नसीब से जब नसीब समा गए तो उनका कोठी बंगला और सारा मतलब घर परिवार सारा कुछ अच्छा हो गया, एकदम से बढ़िया हो गया। तो सब्जी वाला अपने बच्चों को ठीक तरह से पालन पोषण करने लगा, बच्चों को पढ़ाने लिखाने लगा। अपना अच्छा सा मकान बना लिया, अपने बच्चों को बढ़िया स्कूल में पढ़ाने लगा, अपना बढ़िया खाने कमाने लगा। तो इसीलिए कहते हैं कि भाइयों आप अपना कर्म करोगे तो आपको फल जरूर मिलेगा। क्योंकि कर्म थे तो कर्म, सब्जी वाले के अंदर कर्म नहीं था,
वो तो वहाँ पे खड़ा था। जब कर्म उसके अंदर समा गए तो वो सब्जी वाला आगे बढ़ने लगा, अपना कर्म करने लगा तो उसका सब्जी सेल होने लगी। जब बुद्धि सब्जी वाले के अंदर समा गए तब बुद्धि से वो सब्जी महंगी करके बेचने लगा। जब सब्जी महंगी बेचने लगा तो उसका पैसा अच्छा पैदा होने लगा। पैसा अच्छा पैदा होने लगा तो जो नसीब थे तो नसीब जब उसके शरीर में समाए तो उसके नसीब से उसका महल, मकान, दुकान, अपना कारोबार अच्छा बढ़िया तरीके से चलाने लगा। तो मैं सबसे हाथ जोड़ करके यही कहती हूँ कि देखो भाइयों, आप अपना सब कर्म कीजिए। आप कर्म करोगे तो आपको फल जरूर मिलेगा। कर्म करने से ही इंसान को फल मिलता है और आगे बढ़ता है। कर्म करोगे तो कर्म के अनुसार आपकी बुद्धि बढ़ेगी तो आप पैसा पैदा करोगे तो आपका नसीब चेतेगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। अपना मकान बना सकते हो, अपना गाड़ी घोड़ा खरीद सकते हो, अपना बंगला खरीद सकते हो, अपने बच्चों को बढ़िया पालन पोषण कर सकते हो। तो मैं सबसे यही कहूँगी, यही प्रार्थना करती हूँ कि भाई बहन जो आप मेरा वीडियो देख रहे हो वो अपना अपना कर्म कीजिए। सबसे बड़ा अपना कर्म है। आप कर्म करोगे तो फल आपको जरूर मिलेगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव।